आहोर क्षेत्र में मवेशियों में फैली ब्लू टंग वायरल बीमारी के नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग को लेकर आज आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने अपने स्थानीय विधायक कार्यालय में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, चिकित्सकों एवं पशुपालकों की बैठक ली। बैठक में विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में विधायक राजपुरोहित ने क्षेत्र में संचालित नियंत्रण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम, उपचार और निरंतर मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को समय पर जानकारी और उपचार सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बीमार मवेशियों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने विधायक राजपुरोहित को ब्लू टंग बीमारी की वर्तमान स्थिति, संक्रमण की गंभीरता, प्रभावित पशुओं की संख्या और उपचार संबंधी नियंत्रण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बीमारी पर पूर्णतः नियंत्रण है। क्षेत्र में गठित कुल 12 चिकित्सीय आरआरटी टीमों द्वारा अब तक लगभग 40,000 पशुओं का सर्वे एवं उपचार कार्य किया जा चुका है। बैठक में यह भी बताया गया है कि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर पशुपालकों से संपर्क कर बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक कर रही है। मवेशियों की स्वच्छता बनाए रखने, मक्खी मच्छर से बचाव हेतु नीम आदि का धुआं करने और पशु के बीमार होते ही निकटतम पशु चिकित्सालय में उपचार करवाने जैसी सलाह दी जा रही है। विधायक राजपुरोहित ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जाए और किसी भी नए संक्रमण की स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि बीमारी नियंत्रण कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए और पशुपालकों को राहत देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर गांव खारा एवं उम्मेदपुर में विभागीय टीमों द्वारा निरीक्षण कर प्रभावित पशुपालकों से संवाद किया गया और विशेषज्ञों द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्ष लालाराम देवासी, अमृत देवासी, उमाराम देवासी, मचनाराम दे, छोगाराम, नरपत देवासी सहित अनेक पशुपालक उपस्थित रहे। वहीं विभाग की ओर से डॉक्टर गिरधारी सिंह सोलंकी, उपनिदेशक पशुपालन विभाग जालोर, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा वीओ हरजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वीओ केरलवा, डॉक्टर योगेश पुनिया वीओ आहोर, भाकर सिंह चारण एलएसआई खारा एवं भागचंद यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के अंत में विधायक राजपुरोहित ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के प्रत्येक पशुपालक तक विभागीय सेवाएं समय पर पहुंचे, ब्लू टंग बीमारी पर स्थायी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। पाली के ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर मवेशी को बचाने के चक्कर में एक स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ रॉन्ग साइड में जाकर मिनी ट्रक से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिसमें सवार युवक जिंदा जल गया। ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ। मामला पाली जिले के निकट गुड़ा एंडला थाना क्षेत्र के निकट हुआ। सूचना से गुड़ा एंडला थाना अधिकारी घेवर राम में टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय स्रोतों से स्कॉर्पियो में लगी आग बुझाने के प्रयास शुरू किया। थाना अधिकारी ने बताया कि हादसे में ट्रक ड्राइवर हनुमानगढ़ जिले के रवि जाट घायल हो गया। इस पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक पंजाब से मुंबई जा रहा था। इसमें दवाइयां भरी हुई थी। मृतक हरियाणा के जमालपुर निवासी महेंद्र कुमार के परिवार में शादी थी और पालनपुर से स्कॉर्पियो लेकर अकेले ही अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। सामने कौन सी गाड़ी थी तो बताएं। ये सामने स्कॉर्पियो थी और हम जा रहे थे सिरोही की तरफ, वो आ रही थी सिरोही से जो पाली की तरफ से गाड़ी। तो गाड़ी के आगे गाय गई स्कॉर्पियो के आगे, तो स्कॉर्पियो ने डिवाइडर कूदा के हमारी गाड़ी के अंदर मार दिया ले आगे। उसके बाद क्या हुआ गाड़ी में? फिर उसके बाद गाड़ी तो इधर चले, वो स्कॉर्पियो वापस डिवाइडर पर मुंदी गिर गई। फिर वो तो बेल्ट था, उस तो निकले ही नहीं, हमको तो उसने निकाल दिए लोगों ने आके, और वो निकल नहीं पाए, आग लग गई उसमें। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम पंजाब से बम्बे। क्या था आपके गाड़ी में? मेरे पास ये था, इसमें दवाई भरी, दवाई। स्कॉर्पियो में कितने लोग चले? स्कॉर्पियो में एक देखा था, पता नहीं कितने बंदे हैं, मैंने एक दिखाई दिया हमको। क्या नाम आपका? मेरा जगदीश। कहाँ के रहने वाले हैं? और बादरा राजस्थान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय अखावास रोड बाईपास रेलवे अंडर ब्रिज के पास आज प्रातः जोधपुर इंदौर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। ट्रेन लोको पायलट की सूचना से सिटी थाना पुलिस एवं जीआरपी आरपीएफ मौके पर पहुंची। सिटी थाना अधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि मृतक बीडी नगर निवासी भेराराम पुत्र वज्रराम जाति नायक की हादसे में मौत हो गई। पुलिस द्वारा फिलहाल शव को राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन मर्चुरी में रखवाया गया। हादसे के समय जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन 30 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन की थाना क्षेत्र के चेलावास गांव के एक कृषि फार्म हाउस पर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
मारवा जंक्शन के थाना क्षेत्र के चिलावास गांव के कृषि फार्म हाउस पर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर मकान के ताले तोड़ अलमारी में रखे 4 किलो चांदी, लाखों रुपए के गहने और 25,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। मकान मालिक गजेंद्र सिंह की सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी स्थल मकान का मौका मुआयना किया। मकान मालिक गजेंद्र सिंह द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवा जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मकान मालिक ने बताया कि वे सामाजिक कार्य के चलते बाहर अन्य गांव गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर के होनार युवा जयदीप गहलोत ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया 36वीं रैंक प्राप्त कर सुमेरपुर, पाली जिले और पूरे माली समाज का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर समाज लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। इस अवसर पर माली समाज नवयुवक मंडल सुमेरपुर की ओर से जयदीप गहलोत का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज बंधुओं ने उन्हें माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उनके पिता नारायण लाल गहलोत का भी समाज की ओर से बहुमान किया गया। कार्यक्रम में माली समाज अध्यक्ष खीमाराम देवड़ा, समाज सेवी एवं श्री राम गौशाला अध्यक्ष धीरज सांकला, कोलीवाड़ा लिखमीदास शिक्षण संस्थान अध्यक्ष भवर देवड़ा, रमेश माली, शांतिलाल देवड़ा, प्रकाश जोगाजी देवड़ा, महेश परियार सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। इसी क्रम में इमानुएल मिशन स्कूल सुमेरपुर, जहां से जयदीप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, वहां भी उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के शिक्षकों विद्यार्थियों ने जयदीप को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। जयदीप गहलोत ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के दम पर यह सफलता हासिल की है। वे युवाओं के लिए प्रेरणा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। 36वीं रैंक पूरे भारत में प्राप्त हुई है। ये मेरा चौथा इंटरव्यू भी था। लगातार मैं हर मेंस के बाद इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा और हमेशा यही कोशिश की है कि और बेहतर करूं। तो निरंतर प्रयास करना और अपनी जो गलतियां थी उनसे सीखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आपको देखना है कि क्या ये गोल मेरे लिए सही है या नहीं है। तो अपना सेल्फ असेसमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे पहली स्टेज में ही अटक जाते हैं, तो वो कुछ और दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका रुझान इसकी तरफ है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने कंसेप्ट्स पूरे क्लियर कीजिए और हर एक स्टेज में और अच्छे दुगने मेहनत से पढ़िए, क्योंकि इसमें 3 स्टेज प्रोसेस है तो काफ़ी मेहनत लगती है। और मैं क्योंकि तीसरी स्टेज से बार बार पीछे आता था तो फिर और ज़्यादा हिम्मत लगती थी। और पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बिकॉज उनके बिना तो आप नहीं कर सकते। तो लगातार आपके पीछे खड़े रहना हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। कोई आप किस क्षेत्र से है, किस परिस्थिति में है, वो आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन आपकी हिम्मत आपको डिफाइन करती है। बहुत बहुत जय हिंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मंगलवार को सुमेरपुर ब्लॉक ग्राम विकास अधिकारी उपशाखा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। निम्बराम मीणा को अध्यक्ष, सुरेश राजपुरोहित को उपाध्यक्ष, उमेद राम को मंत्री, वाक सिंह को कोषाध्यक्ष, किशोर सर्वे को संगठन मंत्री, गणपत सिंह को संयुक्त मंत्री, भगवत सिंह राठौर को जिला प्रतिनिधि और जब्बर सिंह सोनगरा को संरक्षक के रूप में निर्विरोध चुना गया। ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी उमेश सिंह ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी पद पर नामांकन विरोध में नहीं आया, जिससे सभी पद निर्विरोध रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष निम्बराम मीणा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर पूरी ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों का ग्राम विकास अधिकारियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। निवर्तमान अध्यक्ष एवं जिला प्रतिनिधि भगवत सिंह राठौर ने कहा कि सुमेरपुर ब्लॉक में हमेशा से निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा रही है और इस बार भी यह परंपरा कायम रखी गई। कार्यक्रम में मुकेश व्यास, बालूराम माली, जोगाराम रोहिण, विक्रम कुमार, गणपत सिंह, भरत सिंह परमा, कुंदन सिंह, भवनलाल सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। सुमेरपुर ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक संघ के आज चुनाव हुए, जिसमें समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने मुझे बहुमत से और निर्विरोध जो है अध्यक्ष चुना है। संगठन की जो भी मांगे रहेगी उसमें समस्त साथियों का सहयोग लेते हुए उच्च अधिकारियों तक जो मांगे पहुँचाई जाएगी। क्या मांगे लंबे समय से चल रही है आपकी? ज़्यादातर तो जो हमारी जो मुख्य मांगे है उसमें एक तो पदोन्नति का है और एक ग्रेड पे को लेकर के जो समस्या है। इसके अलावा और भी जो मांगे होगी उसके ऊपर जो है उच्च अधिकारी को बताया और OPS का भी है। प्लस सर्वसम्मति से बने आप? हाँ, निर्विरोध और समस्त ग्राम विकास अधिकारियों के। कुछ थोड़ा विवाद भी आया था, कोई ऐसा नहीं? ऐसा कोई विवाद नहीं। उन्होंने सर्वसम्मति से और सभी ग्राम विकास अधिकारियों के सहमति से इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया और पूरी कार्यकारिणी हमारी निर्विरोध निर्वाचित हुई। ये जो हमारी एक सदियों से परंपरा निर्वाचन
की प्रक्रिया है। आपकी कई मांग भी रहती है, तो उस मांगों को सरकार क्या नहीं मान रही है क्या? सरकार से हम बार बार जो हमारे ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक हम पहुंचाते हैं, जैसे हमारे पदोन्नति का जो है जो चल रहा है, और अभी जो वर्तमान की जो हमारी जटिल समस्या जो आई है वो ओपीएस, जो पुरानी जो पेंशन को बहाल करने के लिए हम जो विगत पहले जो पुराना निर्वतन सरकार द्वारा हमें ओपीएस लागू किए गया था, मगर अभी वर्तमान सरकार ने कुछ जो इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस पे हम जो महासंघ, जो मैं एक महासंघ का ब्लॉक अध्यक्ष के नाते, ये महासंघ की जो बड़ी मांग है, 8 लाख कर्मचारियों की मांग है कि हमें ओपीएस जो है पुनः लागू की जाए। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर गुरु नानक जयंती पर्व हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य बाजार में सिंधी समाज झूलेलाल मंदिर पर आज प्रातः विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। सिंधी समाज युवा मंडल एवं सिंधी समाज बंधु के तत्वाधान में झूलेलाल मंदिर पर विशेष पूजन में सैकड़ों समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। सिंधी समाज झूलेलाल मंदिर परिसर पर भगवान झूलेलाल के जयकारों के साथ माहौल भक्तिमय हुआ। झूलेलाल भगवान की आरती में सभी समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। आज शाम को गुरु नानक जयंती पर विशेष वरघोड़ा जुलूस का आयोजन भी होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले की देसुरी लापी सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जब 2 बाइक सवार सड़क पर अचानक कुत्ते की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। राहगीरों ने तत्काल दोनों को देसुरी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर घायल के सिर से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण स्थिति नाजुक बनी है। घायल के दर्द से चिल्लाने पर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए एक युवक को उदयपुर रेफर जबकि दूसरे को पाली रेफर किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देसुरी लापी खानेराव नारलाई मार्ग पर आवारा पशुओं के आतंक से आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही देसुरी पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को तकतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भामाशाह परिवार द्वारा नवनिर्मित जीर्णोद्धार श्री ठाकुर जी चारभुजा मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान ठाकुर जी को गाजे बाजे के साथ जयकारा लगाते हुए बड़े ही धूमधाम से स्वर्ण मुकुट धारण करवाया गया। बुधवार सुबह 10 बजे खेड़ावास बस्ती निवासी एवं भामाशाह सिसमल पुत्र आईदानजी सुथार परिवार द्वारा निर्मित स्वर्ण मुकुट थाली में रखकर संपूर्ण परिवार की महिलाओं सहित पुरुष राजस्थानी परिधानों में सज कर ढोल थाली की झनकारों के साथ महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाते हुए नाचते गाते श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर पहुंचने पर श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सानिध्य में नगर के जनप्रतिनिधियों एवं सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा समस्त भामाशाह परिवार का फूल मालाओं से बहुमान किया गया। बाद में भामाशाह परिवार के मुखिया द्वारा मंदिर के प्रथम तल पर पहुंचकर पुजारी रतन दास के सानिध्य में विराजमान श्री ठाकुर जी को विधिवत मंत्रोच्चार से जयकारों के साथ स्वर्ण मुकुट धारण करवाया। इस दरमियान श्री ठाकुर जी की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण की गई, जहां दिन भर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ लिया। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष नरसाराम कुमावत, नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, व्यापार संघ अध्यक्ष मनरूप मल सुथार, मोहनलाल सोनी, हेमाराम टांग, रूपचंद सुथार, जवानमल माली, जगताराम चौधरी एवं समस्त भामाशाह परिवार, महिला एवं पुरुष एवं नगर वासी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को तकतगढ़ कस्बे से गुजरते नेशनल हाईवे 325 के दुजाना टोल प्लाजा के निकट पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल भरवाने के लिए दुजाना निवासी फूलाराम पुत्र हजाराम मीना आयु लगभग 45 वर्ष अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में उसके एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। सूचना मिलते ही टोल प्लाजा की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को तकतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां नर्सिंग स्टाफ नरेंद्र सिंह धर्मपाल और चिकित्सक अनुपम ने प्राथमिक उपचार किया। घायल की स्थिति गंभीर होने पर उसे सुमेरपुर उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर किया गया। सूचना पर तकतगढ़ थाना हेड कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।